हेलो डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस दी नेक्स्ट रिएक्शन। कौन से रिएक्शन पढ़ रहे हैं हम? केमिकल रिएक्शंस ऑफ हेलो एरिन। तो इसके अंदर अब हमारे पास एक नीमिंग रिएक्शन है, उल्मान रिएक्शन, और उसके बाद है इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक पढ़ चुके हैं हम, फिटिक पढ़ चुके हैं, वुड से फिटिक पढ़ चुके हैं हम, रिएक्शन विद मेटल से पढ़ चुके हैं। इज इट क्लियर? अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? उल्मान रिएक्शन। वी हैव अ उल्मान रिएक्शन। क्या है हमारे पास? जस्ट मिनट बेटा, जस्ट वेट। हमारे पास है उल्मान रिएक्शन। उल्मान रिएक्शन, उल्मान रिएक्शन के अंदर हम क्या करेंगे? हम वही करेंगे बेटा जो हमने फटिग रिएक्शन में किया था। फटिग के अंदर हमने क्या लिया था? क्लोरोबेंजीन लिया था। यहाँ हम क्या लेंगे? आइटोबेंजीन। मेटल हमने फटिग में क्या यूज़ की थी? सोडियम यूज़ की थी। और यहाँ हम क्या यूज़ करेंगे? कॉपर। क्या यूज़ करेंगे हम? यहाँ कॉपर यूज़ करेंगे। तो देखिए यहाँ भी हम दो मॉलिक्यूल लेंगे, किसके? आइडोबेंजीन के। प्लस क्या लिया हमने? एक एटम कॉपर का। और फिर से हमने दो मॉलिक्यूल लिए, एक मॉलिक्यूल लिया किसका? आइडोबेंजीन का। एक ये हो गया मॉलिक्यूल, एक ही हो गया, दो हो गए। तो ये देखिए CuI2, यहाँ से क्या है हमारे पास? CuI2 कॉपर आयोडाइड। प्लस क्या बचा यहाँ? बेंजीन बचा। फिनाइल कहेंगे हम इसे। ये भी क्या बचा? फिनाइल। कितने फिनाइल हो गए? एक, दो। तो इसका नाम क्या हो गया? बाईफिनाइल। बाईफिनाइल। ठीक है, ये आपकी उल्मान रिएक्शन है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो देखिए बेटा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होंगे? इलेक्ट्रोफाइल्स जो कहाँ किसकी तरफ क्या अट्रैक्ट हों? इलेक्ट्रॉन लविंग सेंटर की तरफ। किसकी तरफ? इलेक्ट्रॉन लविंग सेंटर की तरफ। तो अब देखिए अगर हम इसकी बात करते हैं क्लोरोबेंजीन की, किसकी बात करते हैं? क्लोरोबेंजीन। तो यहाँ एक मिनट, ये है आपका क्लोरोबेंजीन। इस पे होते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये अगर इसको यहाँ देता है तो ये इसकी ऑर्थो पोजीशन, ये है इसकी पैरा पोजीशन। ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे जब भी मेरी बात आप ध्यान से सुनिए, जब भी बेंजीन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, क्या कह रही हूँ मैं? जब बेंजीन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट होते हैं तो क्या होता है? इट विल अंडरगो रेजोनेंस, देन इट विल अंडरगो रेजोनेंस। और उस रेजोनेंस में क्या होगा? ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन कैरिंग नेगेटिव चार्ज। ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे कैसा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा। 11th क्लास के अंदर मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है, तो अब देखिए, तो इसकी ऑर्थो और पैरा पोजीशन क्या हुई? इलेक्ट्रॉन वाली हुई ना। तो इन पोजीशन पे कोई भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर इलेक्ट्रोफिल्स अट्रैक्ट कर सकता है। इज इट क्लियर? तो अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के अंदर पहली रिएक्शन पढ़ेंगे हम हेलोजिनेशन। क्या पढ़ेंगे? हेलोजिनेशन। क्या पढ़ेंगे हम? हेलोजिनेशन। हेलोजन, हेलोजिनेशन क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के अंदर सब्स्टिट्यूशन बाय हेलोजन। हेलोजिनेशन क्या है? सब्स्टिट्यूशन बाय हेलोजन। हेलोजन को हमने किससे रिप्रेजेंट किया? एक्स से। किससे रिप्रेजेंट किया? एक्स से। तो सब्स्टिट्यूशन बाय हेलोजन, एक्स इज द हेलोजन। अब यहाँ ले लिया, इट में बी Br2Cl2। ठीक है, मैंने यहाँ ले लिया आपके पास
क्लोरोबेंजीन, इसकी रिएक्शन कराई मैंने, देखो Br2 इन कार्बन डाइसल्फाइड, दो कंडीशन हो सकती है इसकी। Br2 की रिएक्शन अगर मैंने कार्बन डाइसल्फाइड की प्रेजेंस में कराई है, ठीक है, तो क्या होगा देखिए, ये जो Br2 है ना, कितने Br, देखो मैं इसको यहाँ से हटा के ऐसे लिख लेती हूँ Br। अब ये क्या है बेंजीन, C6H6, ए का हाइड्रोजन कहाँ चला गया, Cl से सब्सटीट्यूट हो गया, कितने बचे अब 5। तो हर पोजीशन पे क्या है, एक एक हाइड्रोजन है। तो ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला Br क्या चला गया, HBr, क्या चला गया, HBr। और अब ये पोजीशन क्या होगी, ये वाली पोजीशन क्या होगी, दिस पोजीशन इज वेकेंट, और इस वेकेंट पोजीशन पे कौन चला गया, Br। कौन चला गया इस वेकेंट पोजीशन पे, Br। तो क्या बना हमारे पास, इस वेकेंट पोजीशन पे क्या चला गया, Br चला गया। तो अब हमारे पास क्या बना, यहाँ है Cl और यहाँ क्या हो गया, Br। Br बड़ा ग्रुप है तो हम क्या कहेंगे इसे, 1 पे क्या है ब्रोमो और 2 पे क्या है क्लोरो, 1 ब्रोमो 2 क्लोरो बेंजीन, क्या कहोगे इसे आप, 1 ब्रोमो 2 क्लोरो बेंजीन। यहाँ Cl की जगह हम Br भी ले सकते हैं, we can do this reaction like this, हम in place of chlorobenzene we can take bromobenzene and the reaction with Br2 in कार्बन डाइसल्फाइड, यहाँ से क्या चला गया HBr और क्या बचा आपके पास बेंजीन, ये भी Br है, ये भी Br है। तो ये क्या हो गया, 1,2 डाई ब्रोमो बेंजीन, 1,2 डाई ब्रोमो बेंजीन, क्लियर। अब देखिए भाई, अगर इन प्लेस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड, अगर इन प्लेस ऑफ CS2 की जगह पे क्या हो, यहाँ ब्रोमीन वाटर, क्या हो, कार्बन डाइसल्फाइड और कार्बन डाइसल्फाइड की जगह कार्बन टेट्राक्लोराइड भी हो सकता है CCl4, ठीक है। बट अगर यहाँ क्या हो, ब्रोमीन वाटर, ब्रोमिनेशन किसके साथ करें, ब्रोमीन वाटर के साथ, ये क्या है ब्रोमीन वाटर। तो ब्रोमीन वाटर इज अ स्ट्रॉन्ग रिएजेंट, ये क्या है आपका, ये ब्रोमीन वाटर, ब्रोमीन वाटर क्या है, ये स्ट्रॉन्ग रिएजेंट है। कौन सा रिएजेंट है, ये स्ट्रॉन्ग रिएजेंट है। तो ये क्या करेगा, सभी ऑर्थो और पैरा, all the ortho and para hydrogen are substituted by bromine, all the para and ortho hydrogen are substituted by bromine, ठीक है, when the reaction take place with bromine water, जब रिएक्शन किसके साथ होगा, ब्रोमीन वाटर के साथ होगा। कैसे होगा, जस्ट सी, देखिए ये आपका मैंने यहाँ ले लिया ब्रोमीन, और ये जो Br2 है क्या है, ये ब्रोमीन वाटर। यहाँ और सब्स्टिट्यूशन इलेक्ट्रोफिलिक के केस में सिर्फ कहाँ होगा, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे, ये ऑर्थो है, ये पैरा है, और दिस इज ऑल्सो ऑर्थो। तो यहाँ में कितने ब्रोमीन के मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे, 3। हाउ मैनी ब्रोमीन मॉलिक्यूल्स आर टेकिंग, 3। यहाँ से क्या गया HBr, एक HBr यहाँ से गया और एक HBr यहाँ से, क्या बन गया, ये पोजीशन खाली Br, ये पोजीशन खाली Br, ये पोजीशन खाली Br और ये पोजीशन खाली Br, ठीक है। तो ये क्या बन गया, 1 2 4 6 टेट्रा ब्रोमो बेंजीन,